हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो बच्चों देखिए, आज हम आपके लिए क्लास जो लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉपिक जो भी चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो बेसिकली आज हम जो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की वो 11th क्लास थी, और आज एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्लास नंबर 12 है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्लास नंबर 12 है। और लास्ट टाइम हमने इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का स्टेप सीखे थे कि हमें कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चंस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो लास्ट टाइम हमने स्टेप सीखे थे और थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया था छोटा सा। बट आज हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम आपको रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अवॉइड मत करना, कोशिश भी मत करना इसको, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एग्जाम में पॉइंट नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट अपने पेन, कॉपी एंड बुक आप ओपन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो और आपको क्वेश्चन रीड आउट करने में और अंडरस्टैंडिंग करने में आपकी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए बच्चों, हम जो आज क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन आपको करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 56। ये पेज नंबर है 5.67, पेज नंबर है 5.67 और इलस्ट्रेशन नंबर है मेरी बुक में 57। 57 इलस्ट्रेशन नंबर है और पेज नंबर है 5.67। आप फटाफट इसको ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक्स हैं टीएस ग्रेवाल की। एंड इसका जो बैलेंस शीट का जो टोटल है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट का टोटल है 1,05,000। तो आप क्वेश्चन को अगर कई बार नंबर से ऑर्डर से नहीं मिलता तो आप उसको बैलेंस शीट से मैच कर सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल इसमें जो गिवन है वो 1,05,000 क्वेश्चन में है। तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट रीड आउट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ऑन द 31st March 2010 द बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू एंड आर, यानी यहाँ पर डब्ल्यू और आर हमारे दो पार्टनर्स हैं। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पर हमने जो पार्टनर्स के नाम ए बी सी लिखे हुए उनको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि वो मैंने गलती से लिख दिए थे। अभी हम यहाँ पर डब्ल्यू और आर करेंगे, और जो इसमें एडमिट हो रहा है, एडमिट हो रहा है इसमें डब्ल्यू आर एंड बी, बी इसमें एडमिट हो रहा है। तो ये है हमारा डब्ल्यू आर और बी, ये इसमें भी हमारा डब्ल्यू आर और ये बी, ये हमारे तीन पार्टनर हो गए। हु शेयर प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो, तो जो डब्ल्यू और आर का जो ओल्ड रेशियो है 3:2 का रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो है डब्ल्यू और आर का। ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, बी हमारा एडमिट हो रहा है फॉलोइंग कंडीशंस पे। देखो क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले बी विल गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी बी को जो शेयर मिलेगा वो 4/15 यानी 4/15 का प्रॉफिट मिलेगा। देन बी हैज टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल शैल हैव टू बी एडजस्टेड, यानी जो बी जो कैपिटल ला रहा है वो 30,000 ला रहा है और उसी के बेसिस पे अदर पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या होगी, एडजस्ट होगी। यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जो बी जो कैपिटल लेके आएगा उसकी कैपिटल के बेसिस के ऊपर अदर पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, एडजस्ट होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे जो तीसरी चीज यहाँ दे रखा है, he would pay cash for his share of goodwill which would be based on 2.5 year purchase of average profit of last 4 year। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो इसके जो गुडविल का जो शेयर है ना बी का, वो उन्होंने डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो आपको बी का गुडविल का शेयर पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इन्होंने मेथड जो अप्लाई करा है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है। तो आपको उसका पहले क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और जो भी इसके परचेज ईयर हैं, यानी 2.5 ईयर्स के परचेज ईयर हैं, तो 2.5 ईयर से इसको क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। देन आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, और फिर गुडविल ऑफ द फर्म में आपको जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना है, जो कि 4/15 था, उससे मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे। देन उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें गुडविल का वर्किंग नोट बनना है यहाँ पे एक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम गुडविल का वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाए, मुश्किल ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेसिकली जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल्स लिख दो इनकी, बाय बैलेंस बीडी। डब्ल्यू एंड आर की हम कैपिटल लिख देते हैं, डब्ल्यू और आर की कैपिटल है हमारी 40,000,
और आर की है 30,000, और जो बी जो लेके आ रहा है कैपिटल, वो भी इसको हम यहां लिख देते हैं बाय कैश। जो आर बी जो लेके आ रहा है वो आ रहा है 30,000 लेके आ रहा है, और यहाँ पर जो कैपिटल जो हमारी जो प्रीमियम जो लेके आएगा उसके लिए हम रेंटल लिख देते हैं और इसका वर्किंग नोट बनाते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और उसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे ताकि इसको क्लियर कर ले हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, इसमें देखो गिवन है यहाँ पे कि 4 ईयर प्रॉफिट्स पे दिया हुआ है, यानी 4 इयर्स प्रॉफिट। तो आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट देखो नीचे लास्ट में देखो फिफ्थ वाली लाइन में, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर 2007, 8 एंड 9 20,000, 14,000 एंड 17,000। अब आप बोलोगे बच्चे यहाँ तो सर हमें 4 ईयर दिए हैं, बट यहाँ पर तो हमें 3 ईयर ही दिए हैं। तो बच्चे ये आपको जो 3 ईयर दिए हैं ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में देखिए गिवन है। तो जो करंट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट एंड जो मतलब लास्ट ईयर का जो है, इमीडिएट जो लास्ट ईयर का है, वो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो 15,000 है, और ये क्रेडिट साइड में इसलिए हमारा ये प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में आप हमेशा क्वेश्चन में देख के चलना कि आपको एक प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर की बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो वो आपका करंट ईयर का यानी जो इमीडिएट ईयर जो पास हुआ है उसका प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट होगा 2010 का, और हमें यहाँ पे 9 तक के नीचे दे रखे हैं। तो 9 तक दे रखे हैं, 10 का हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, तो हमारे होल ईयर के हो गए। अगर आपको पूरे के पूरे नीचे दिए होते हैं यानी इन्फॉर्मेशन नीचे, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं दिए होते, कई बार आपको कंफ्यूज करता है, तो आप एक बार बैलेंस शीट में देख लिया करो फॉर द करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए बच्चे हमारे क्या क्या, आप भी कैलकुलेट कीजिए मेरे साथ साथ। एवरेज प्रॉफिट में आप देखिए 20,000, 2007 का, 2008 का है 14,000, और 2009 का है 17,000। और जो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट था वो था डियर 15,000। तो 15,000 ऐड कर दो, टोटल आ रहा है हमारा 66,000। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आ रहा है 16,500 इनटू बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो आ जाएगा 2.5। तो 2.5 है यहाँ पे, तो 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे हम लोग, तो आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा 41250। ये आपके आगे क्या, गुडविल ऑफ द फर्म। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ बी। तो शेयर ऑफ बी निकाल दो, शेयर ऑफ बी। आप भी साथ साथ नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा इसको साथ साथ ही अगर राइट डाउन करते रहेंगे तो आपका वर्किंग नोट बनता रहेगा। देखिए वर्किंग नोट मैंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म हमने फाइंड आउट की है। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है। एवरेज प्रॉफिट में आपने लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स यानी 20,000, 14,000, 17,000 एंड 15,000 को ऐड करा है और उसको 4 से डिवाइड कर दिया है, तो हमें ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 16,500। एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें गिवन है 2.5 यानी 2.5 ईयर। तो 2.5 हमने लिख के इसको मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये क्या मिल गया, गुडविल ऑफ द फर्म। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ बी। तो शेयर ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना है हमें, 41250, क्योंकि ये हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आई है, इंटू 4/15। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 से, ताकि इसका क्या निकल जाए, इसका बी का शेयर निकल जाए। तो बी का जो शेयर आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 11,000। कितना आ रहा है, 11,000 आ रहा है। अब हम इस 11,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारा जो ओल्ड रेशियो वही हमारा सैक्रिफाइसिंग बनेगा। तो आप इसको ओल्ड रेशियो यानी क्या है हमारा 3:2 में क्या कर लिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 11,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा W का आएगा 66,000, और जो हमारा R का आएगा वो आएगा 6600 एंड 4400। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं फटाफट।
तो थोड़ा जल्दी कीजिए क्वेश्चन को ताकि हम थोड़ा सा इजी जल्दी से कर दें इसको। तो इसमें आप इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा गुडविल ऑफ द प्रीमियम आ गया, गुडविल का आ गया, सारी हमारी इसकी क्या थी, एडजस्टमेंट थी, ये हमने उसको सॉल्व करा है। नाउ अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करना है हमें, द एसेट वुड बी रिवैल्यूड एज अंडर। अब देखिए यहाँ पे हमें एसेट्स भी गिवन है, तो एसेट्स को हमें इस क्या करना है, रिवैल्यूड करना है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सन्ड्री एसेट्स एट द बुक वैल्यू लेस 5% फॉर द प्रोविजन फॉर डेट्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमें डेटर जो ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में वो है 20,000। इन्होंने बोला है कि जो आपके जो प्रोविजन है वो 5% तक लेके जाना है। तो जो 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 होता है। 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 होता है। ऑलरेडी जो हमारा प्रोविजन है वो कितना है, 700 है, यानी हमने कितना और इंक्रीज करा है, 300, यानी ऑलरेडी 700 हमारा मेंटेन था, बट इन्होंने बोला है कि उसको एक्सटेंड करके हमें कहां तक ले जाना है, 1,000 तक, क्योंकि 5% बोला है। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 का। तो इफेक्ट जो आ रहा है वो 300 का आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी हमारे लिए एक तरह से लॉस है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300, यानी आपका 300 का डिफरेंस आ रहा है। तो केवल वही ले लेना है जो आपको एक्चुअल इफेक्ट आ रहा है। और इसको साथ साथ अगर आप हो सके तो बैलेंस शीट में भी तभी की तभी दिखा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आप डेटर को यहाँ पर दिखा दो, डेटर है आपके यहाँ पे 20,000 में से माइनस कर दो प्रोविजन 1,000, क्योंकि अभी हमारा ये इंक्रीज होकर 1,000 हो गया है, तो हम यहाँ पे 1,000 ही लेंगे। तो अभी कितना हो गया, ये हमारे डेटर बचे कितने, 19,000 के हमारे क्या हो गए, डेटर बच गए हमारे यहाँ पे। तो आप 19,000 के यहाँ पे डेटर लिख दो। देन इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एट 40,000। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपको ऊपर जो दे रखा है वो 35,000 दे रखा है बैलेंस शीट में, और अभी कितना हो गया 40,000, यानी 5,000 का आपको बेनिफिट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि आपका एसेट है, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे आप लिखो बाय प्लांट एंड मशीनरी, और कितने का बेनिफिट हो रहा है, 5,000 का। तो आपको इस साइड लिखना है क्रेडिट साइड, और इस साइड में भी आप बैलेंस शीट में भी आपको क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी को आप कितना दिखाओगे, अभी प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे 40,000, क्योंकि पहले जो वैल्यू थी वो 35,000 थी, बट जो अभी जो हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है वो कितनी हो गई है, 40,000 हो चुकी है। तो आप प्लांट एंड मशीनरी को कितना दिखाओगे, 40,000 को, और डेटर को दिखाओगे 19,000 पे, ठीक है, क्योंकि 1,000 हमारा कम हो चुका है डेटर में से। अभी देखो यहाँ पे, देन इसके बाद तो ये हमारा रिवॉल्यूशन में केवल दो ही चीजें दे रखी है, मैं और कुछ ज्यादा दिन रखा। तो रिवॉल्यूशन हमारा ऑलमोस्ट डन है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए टोटलिंग जो हमारी आ रही है वो आ रही है 5,000, और इधर आ रहा है हमारा कितना, 4,700। तो 5,000 तो 4,700 हमारा क्या आ रहा है, इधर प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट ट्रांसफर कहां पर होगा, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा W और R को किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चे, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए आपका जो आ रहा है 35 ठीक है, 5 इधर ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया हमारा। रिवैल्यूएशन में हमारे स्टॉक्स हो गए, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गए, मशीनरी, सॉरी अभी सर एक चीज और रहेगी, स्टॉक रहेगी बच्चे। स्टॉक हमने इसको थोड़ा जल्दी क्लोज कर दिया, एक मिनट जरा स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक में इसने क्या बोला है, स्टॉक एट ₹20,000, और जो स्टॉक हमारा ऊपर है बच्चे वो है हमारा 25,000 है। तो 25 से हमारा कितना हो गया, 20,000, यानी 5,000 का हमें क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया है। तो इसको लॉस को हम किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे लॉस को। तो देखिए बच्चे यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, लॉस को दिखाएंगे हम, यहाँ पे लिखो टू स्टॉक 5,000, क्योंकि स्टॉक जो बैलेंस शीट में हमें दे रखा है वो 25 दे रखा है, एंड जो अभी जो करंट वैल्यू जो स्टॉक की आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी, 20,000, यानी हमें 5,000 का लॉस है। तो
तो इसको बैलेंस शीट में भी आप स्टॉक को कितना दिखाओगे, यहाँ पे स्टॉक को आप दिखाओगे बैलेंस शीट में 20,000। तो बेसिकली हमारा अब देखिए यहाँ पे इसको हमें वो करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लॉस आ रहा है, तो इसको 5300 से क्लोज कर दो बैलेंस रिवॉल्यूशन अकाउंट को, और यहाँ पे हमें लॉस दिखाना है किसको, डब्ल्यू और आर को। तो लॉस जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 300 का हमारा लॉस आएगा। इस लॉस को 3:2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इंटू बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका हो गया बच्चे 180 और ये 120। ठीक है बच्चे, तो ये आपका लॉस आ रहा है यहाँ पे। तो इस लॉस को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड में आएगा ये। तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है हमारे लिए, तो लॉस हमारा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि देखिए क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड आता है, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड जाता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हमारा ट्रांसफर हो चुका है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा टोटली बन चुका है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोबारा बोल देता हूँ, प्रोविजन हमारा 300 से बड़ा है तो हमारा लॉस डेबिट साइड आएगा। स्टॉक की वैल्यू हमारी 5000 कम हुई है तो हमारे लिए लॉस डेबिट साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5000 हमारी इंक्रीज हुई है, हमारे लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोज करा हमने 300 का हमारे पास लॉस आया, इसको हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डब्ल्यू एंड आर में 180 एंड 120। तो 180 और 120 को हमने फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा ये था। अभी इसके आगे देखो क्या है, अब इसके आगे देखिए हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन चुका है, गुडविल की ट्रीटमेंट भी बन चुकी है। अब देखिए बैलेंस शीट में कई बार कुछ चीजें गिवन होती है, जैसे जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इनको भी आप एक बार नजर मार लो दोबारा से। तो हमने देखो बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है 15,000 का गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। ठीक है, इसको 15,000 को डिवाइड करो 3:2 में, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो इसको 3:2 में डिवाइड करो, तो ये आपका जाएगा 9,000 एंड 6,000। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिवाइड हो चुका है, तो आपका ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें, क्योंकि अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट है, तो और सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो अब हमें अपना पुराना पूरा वर्किंग रूल बनाना पड़ेगा, जो हमने लास्ट टाइम जिसका हमने वर्किंग स्टेप सीखे थे। तो देखिए बच्चे, हमें स्टेप सीखने हैं, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, जो कि आपकी गुडविल की जो थी, आपने इसको कर लिया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे साथ साथ आप नोट करते रहना, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी है हमारी, 30,000 है, तो 30,000 इनटू बाय उसका जो रेशियो है वो कितना शेयर है 4/15, उसका रेसिप्रोकल यानी 15/4, तो इसको हम करेंगे 15/4। तो इसमें देखो इसकी कैपिटल कितनी आ रही है, यार ये 1,12,500। इसको बच्चे नोट कर लीजिए आप, ये कैपिटल जो इसकी आ रही है वो आ रही है 1,12,500। 1,12,500 इसकी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आई है। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको रब कर दूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसकी जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आई है वो आई है 1,12,500, जिसको हमने 30,000 बाय 15/4 से मल्टीप्लाई करके निकाला है। ठीक है बच्चे, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। देन इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें जो सेकंड स्टेप था हमारा क्या था बच्चे, याद है आपको, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे, उस वाले मेथड से हम निकालेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट, जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है वो लगेगा इज इक्वल टू 1। फिर हमारा यहाँ पर आ रहा है 20, तो 20 शेयर लिखेंगे यहाँ पे। बी का शेयर कितना है हमारा 4/15,
15 4/15। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर हमारा कैसे निकलेगा, 1 - 4/15, 1 - 4/15। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा, और 15 - 4 = 11/15, यानी जो आपको जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो आएगा 11/15। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 11/15। इसको आप साथ साथ नोट करते रहिए बच्चे। 11/15 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको कौन डिवाइड करेगा, डब्ल्यू और आर। डब्ल्यू और आर अपने किसमें, ओल्ड रेशो में। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डब्ल्यू का शेयर, डब्ल्यू शेयर, न्यू शेयर, और यहाँ पे डब्ल्यू और आर शेयर। तो आर शेयर निकालेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू का शेयर आप कैसे निकालोगे, 11/15 इंटू 3/5, और आर का कैसे निकालोगे, 11/15 इंटू 2/5। तो आर का भी निकालेंगे और डब्ल्यू का भी निकालेंगे। तो आप निकालो, डब्ल्यू का निकालो पहले। तो डब्ल्यू का हमारा कितना आ रहा है, 11/15 इंटू कितना, 3/5। तो कितना हो गया बच्चे, ये आपका हो गया 33/75। आपका जो डब्ल्यू का आ रहा है वो आ रहा है 33/75। ठीक है बच्चे, कैसे आया ये आपका आया 11/15 इंटू बाय 3/5। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे आर का, 11/15 इंटू 2/5। तो कितना आ जाएगा, देखिए हमारा ये आ जाएगा हमारा 22/75। ये हमारा आर का आ गया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, बी का। तो बी का हमारा जो रेशियो है वो है 4/15। हमें इन सब का बेस इक्वल करना है, क्योंकि देखो आर, डब्ल्यू और आर का जो बेस वो 75 है, बट बी का जो बेस है वो 15 है, जिसमें हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/5 से कर दो। तो कितना हो गया, ये 20/75। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो बच्चे नोट कर लो आप लोग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया है हमारा, वो आया है हमारा यहाँ पे 33:22:20। ये आप नोट कर लो सबसे पहले, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा, तो आप इसको नोट कर लो 33:22:20। ठीक है बच्चे, आप इसको नोट करो फटाफट जल्दी, फिर मैं इसको रब करूं। यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 माना है, पहले वाला मेथड लगाया है। हमने बी का शेयर दे दिया 4/15। हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा, 1 - 4/15 को हमने माइनस करा, तो हमारे पास बचा 11/15। अब इस 11/15 को डब्ल्यू एंड आर अपने 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो डब्ल्यू का जो शेयर आएगा वो आएगा 33/75, आर का जो आएगा 22/75, एंड बी का हमने जो 4/15 था इसको बेस इक्वल किया, क्योंकि हमें 75 का बेस इक्वल करना है किसी को। तो 5/5 से हमने इंटू की, तो इसका है 20/75। अभी हमारा तीनों का बेस इक्वल हो चुका है, और हमारा जो न्यू रेशियो जो आया है वो आया 33:22:20। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखिए ये हमारा आया न्यू रेशियो, क्या है, न्यू रेशियो। अभी इस क्या करना है, इसको न्यू रेशियो को हमें इस न्यू रेशियो में जो हमारी न्यू कैपिटल है, यानी कैपिटल कितनी है 1,12,500 जो हमने अभी निकाली है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर देखिए हमें जो डब्ल्यू की कैपिटल निकालो, डब्ल्यूज न्यू कैपिटल, जैसे इसको हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया भी था, लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था। तो डब्ल्यूज न्यू कैपिटल कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे 1,12,500 इंटू 33/75। ऐसे ही हम निकालेंगे डब्ल्यू और आर की कैपिटल निकालेंगे, आर न्यू कैपिटल। आर की कैपिटल कैसे निकालेंगे, 1,12,500 इंटू 22/75। हमें केवल इन दोनों की निकालनी है, क्योंकि बी की कैपिटल में ऑलरेडी गिवन है 30,000, तो उसकी निकालने की जरूरत नहीं है। इसको कैलकुलेट करो, तो ये हमारा आ रहा है 1,12,500 इंटू बाय 33 डिवाइडेड बाय 75। तो बच्चे ये आ रहा है हमारा 49,500।
और बी आर का निकालो 11,000 1,12,500 इंटू बाय 22 डिवाइडेड बाय 75। तो ये हमारा आ रहा है बच्चे 33,000। तो ये जो हमारी दो कैपिटल आई हैं, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। W की जो न्यू कैपिटल है वो कैसे आएगी 1,12,500 इंटू बाय 33.33/75 इज इक्वल टू आगे तुम्हारा जो कैपिटल आई है वो 49,500 आई। इसको हम प्रोपोर्शनल कैपिटल बोलते हैं जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। और R का जो आया 1,12,500 इंटू बाय 22/75, इसकी कैपिटल जो आई है वो आई 33,000। ठीक है बच्चे। अब जो हमारी जो कैपिटल जो न्यू कैपिटल यानी इसको प्रोपोर्शनल कैपिटल भी बोलते हैं और न्यू कैपिटल भी बोलते हैं पार्टनर्स की। तो इसको हम अभी क्या डालेंगे, इसको एज अ बैलेंस सीडी पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी बैलेंस सीडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी किस किस की, ये 49,500 आ गई तुम्हारी W की, और R की कितनी आ गई 33,000, और B की तो आपको 30,000 गिवन है ही, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो आपने B की लिख ली डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारी आ गई न्यू कैपिटल। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है, बहुत इजी है। तो अभी हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और इसमें देखेंगे डिफरेंस जो आएगा ना हमारा, जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम कैश अकाउंट में डालेंगे। तो देखिए बच्चे हम अकाउंट्स को यहाँ पे क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम W के अकाउंट को क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो W का अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पे टोटलिंग करो पहले W की। तो W की जो टोटलिंग है वो है 40,000 प्लस 6,600 प्लस 9,000, टोटल आ रहा है इसका 55,600 W का 55,600। और अगर इस तरफ हम देखें तो इस तरफ जो हमारी टोटलिंग आ रही है वो आ रही है 49,500 प्लस 180, यानी इस साइड जो टोटलिंग आ रही है वो आ रही है 49,680। तो देखिए इस साइड हमारा ज्यादा आ रहा है, इस साइड हमारा कम आ रहा है। तो जो बैलेंसिंग आएगी हमारे वो डेबिट साइड में आएगी। तो इसको पहले बैलेंस करो, इसको तो माइनस कर दो इसको 55,600 से। तो बैलेंसिंग जो आ रही है हमारी वो आ रही है 5,920। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश, क्योंकि डेबिट साइड में आएगी ये टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, इसको बैलेंसिंग फिगर 5,920, और इसको आप अकाउंट को क्लोज कर दोगे यहाँ पे कितने से 55,600 से, यानी 15,600 से आप क्लोज कर दोगे। ऐसे ही निकालेंगे आर का। तो देखिए आर का भी हमारा कितना आ रहा है, आर का हमारा 30,000 आ रहा है प्लस 4,400 प्लस 6,000, टोटल आ रहा है इसका 40,400। और उस साइड जो आ रहा है इसका 33,000 प्लस 120 इस साइड जो टोटलिंग आ रही है वो आ रही है इसकी 33,120। तो ये वाली साइड हमारी ज्यादा ग्रेटर है, तो बैलेंसिंग आपकी डेबिट साइड में ही आएगी। तो इसको भी देख ले बच्चों कैसे करना है। इसको हमें करना है 33,120 को माइनस कर दो 40,400 से। तो माइनस करो 40,400 से, तो जो बैलेंसिंग आएगी वो हमारी क्या आएगी यहाँ पे 7,280 ये हमारी क्या आ गई बैलेंसिंग आ गई कैश में ही। और इसको भी हम इस साइड क्लोज कर देंगे यहाँ पे, इसको क्लोज कर दो पहले, तो इसको कर दो 15,600, और इसको हम क्लोज करेंगे किस अमाउंट से 40400, इसको भी करो 40400, और इसको बी में कुछ नहीं है तो हम बी को डायरेक्टली 30,000 से क्लोज कर देंगे। ये हमने क्लोज कर दिया पार्टनर्स कैपिटल का। तो देखिए बच्चों ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए जो हमारी कैश की बैलेंसिंग आ रही है वो आ रही है 5,920 W के अकाउंट में, और R की जो आ रही है वो आ रही है 7,280 डेबिट साइड में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी बैलेंसिंग आएगी। अब जो हमारा जो कैश है ये वाला, अब इस कैश को आपको बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये कैपिटल को पहले लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखो कैपिटल्स ऑफ W R और ये B। तो W की हमारी कितनी कैपिटल है 49,500,
500, आर की है हमारी 33,000 और बी की है हमारी 30,000। इनका टोटलिंग करके यहाँ पे लिख दो बाहर, तो टोटलिंग आपकी वही आएगी 1,12,500, जो कि हमारी टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई है, तो 1,12,500। ठीक है बच्चे। और इसके बाद जो बैलेंस शीट में जो हमें क्रेडिटर्स वगैरह दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 20,000 क्रेडिटर है बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ पे क्रेडिटर भी लिखेंगे। ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए 20,000। ठीक है। तो जो हमारी लायबिलिटी साइड है वो ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, तो हम लायबिलिटी साइड को हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसको हम अभी क्लोज करने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। हम इससे पहले अभी अपना एसेट अकाउंट पूरा बना लेते हैं एसेट साइड का। देखिए एसेट साइड में हमारा क्या क्या रहता है। एसेट साइड में हमारा सन्ड्री डेब्टर हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, स्टॉक हो चुका है। अभी हमारा क्या पेटेंट रहता है, तो पेटेंट को भी निकालो। तो पेटेंट हमारा कितना है यहाँ पे 20,700। देन अभी हमारा कैश रहता है, तो कैश को देखते हैं हम, कैश हमारा कितना है। तो देखिए कैश के लिए अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आप कैश के लिए बेटर ये होगा कि आप कैश अकाउंट बनाना सीख लो, क्योंकि कैश में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी हमेशा। तो देखिए कैश अकाउंट हम कैसे बनाएंगे पहले ये देख लेते हैं। तो मैं इस वर्किंग नोट को पहले जो था नीचे में थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए रब कर रहा हूँ, आपको कैश अकाउंट बनाना सिखाता हूँ पहले। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ये आपने कर लिया होगा। तो देखिए हम कैश अकाउंट बनाना सीख रहे हैं पहले तो, कि आपको, क्योंकि कैश अकाउंट अब यहाँ पे हमेशा आना है, क्योंकि बैलेंसिंग आएगी तो आपका कैश अकाउंट हमेशा बनेगा। तो आप कैश अकाउंट बनना सीख लीजिए फटाफट। मैं यहाँ पे जल्दी से सिखाऊंगा आपको। ये हमारा फॉर्मेट है कैश अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चे, ये हमारा अमाउंट का कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये हमारा कैश अकाउंट है बच्चे। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी जो कैश था, हमारे पास कैश कितना था बच्चे 5,000, जो हम बैलेंस शीट में गिवन होता है। आपको जो ओपनिंग जो देख रही है ना वो बैलेंस शीट में वो कैश या बैंक, अगर आपका बैंक अकाउंट तब भी सेम चीज है, कैश है तब भी सेम चीज है। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग कैश कितना दे रखा है, यानी आपके पास कैश कितना है यहाँ पे 50,000, प्लस जो न्यू पार्टनर है वो क्या क्या लेके आया है, वो कैश में कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना जो कैपिटल कितना लेके आया वो 30,000 वो कैपिटल वो लेके आया है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था इसका 11,000 था शेयर, अगर आपको याद हो तो। जो गुडविल का शेयर लेके आया था वो 11,000 लेके आया था। तो देखिए आपके पास स्टार्टिंग में कितना कैश था 5,000, बी कितना लेके आया है 30,000, गुडविल कितनी लेके आया है वो 11,000। तो इससे आपका कैश क्या होगा, आपको कैश बढ़ रहा है। बट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो जो हमें यहाँ से जो कैश की पोस्टिंग करनी है, अब जो हमारे पास देखो डेबिट साइड में जो कैश की वो बैलेंसिंग है वो डेबिट साइड आ रही है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आप कैश अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो जो डेबिट साइड वाली अकाउंट जो बैलेंसिंग है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, यानी वो जाएगी यहाँ पे बाय, अब देखिए डब्ल्यू और आर दोनों के अकाउंट में आ रही है, तो बाय यहाँ पे लिखोगे आप डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट और बाय आर कैपिटल अकाउंट। तो देखो डब्ल्यू में कितनी है आपकी 5,920 और आर में है यहाँ पे 7,280, यानी ये इनका विड्रॉल है, यानी इन्होंने क्या करा है वापस ले लिया इतना पैसा। तो हमारा कैश क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है बच्चे, अगर ये जो कैश की जो बैलेंसिंग फिगर है अगर ये डेबिट साइड में ना होगी क्रेडिट साइड में होती, तो ये किस साइड पोस्ट होती, फिर ये डेबिट साइड में आ जाती कैश अकाउंट के, तो हमारा कैश क्या हो जाता बढ़ जाता। बट यहाँ पर क्या है वो डेबिट साइड में है, जो डेबिट से जो पोस्टिंग होगी वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, तो यहाँ से हमारा कैश क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो अभी हम जब कैश को हम क्लोज करेंगे तो जो कैश की जो हमारी बैलेंस शीट आएगी बाय बैलेंस शीट, ये हमारा फाइनल कैश आएगा। तो हम इसकी बैलेंस शीट निकाल लेते हैं बच्चे। तो 5,000 प्लस 30,000 प्लस 11,000, टोटल जो हमारा कैश है अभी वो 46,000 बन रहा था। इसमें से हमारा विड्रॉल कितना हुआ है, विड्रॉल हुआ इसमें 5,920 माइनस 7,280, यानी दोनों विड्रॉल हुए माइनस होंगे। तो
तो जो हमारा कैश का जो बैलेंसिंग आएगा वो आएगा 32,800। कितना आएगा बच्चे? 32,800। तो इसको आप क्या लिखोगे? ये हमारा फाइनल कैश है, ये वाला, ये हमारा फाइनल कैश है जो कि बैलेंस शीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली अभी यही बचा है। आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट हमारे पास जो कैश बचा है वो ये बचा है। तो हम कैश अकाउंट में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 32,800। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा कैश यहाँ से ट्रांसफर, इस तरह से हमारा कैश अकाउंट बनता है। अब देखिए हमारी ऑलमोस्ट बैलेंस शीट डन हो चुकी है। इसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट साइड को टोटलिंग कर लेते हैं। 19,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,700 प्लस 32,800। ये आपका आ रहा है 1,32,500। और इस साइड का भी देख लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है हमारा? 1,12,500 प्लस 20,000, यानी ये आ रहा है हमारा 1,32,500। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या करा है? क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा सही क्वेश्चन, और ये आपने भी मेरे साथ साथ किया है। और देखिए क्वेश्चन भी हमारा मैच कर गया है, यानी आपको क्वेश्चन करना आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस करेंगे। और बच्चे आप इसकी प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम हो सकती है करिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को मेरे करने के बाद आप खुद भी पहले 2-3 बार कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाए, और आप इसके अदर क्वेश्चंस भी बड़े इजीली तरीके से कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आपकी कि मेरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा, और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, एंड इसको अगर कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313551673, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9313551673। मेरा नाम कौशल दीक्षित है। आप मेरे को कभी भी क्वेरी कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे फिर आपको एक अच्छी क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चे आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एंड टेक केयर। सो बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।